सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्कार दर्शकों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लावण्या। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे ग्लोबल शुगर मार्केट की और जानेंगे कि आखिर क्यों चीनी की कीमतों में हलचल तेज हो गई है। 30 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में एक मिलाजुला रुख देखने को मिला है, जहां एक और आईसी रॉ शुगर नंबर 11 अपने पिछले 2.5 महीने के उच्चतम स्तर के करीब स्थिर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर लंदन व्हाइट शुगर में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च आईसी शुगर 0.09 सेंट यानी करीब 0.59% की बढ़त के साथ 15.24 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुई है। यह स्तर पिछले सप्ताह बने उच्च स्तर के बिल्कुल बराबर है। बाजार के जानकारों का विश्लेषण यह कहता है कि हालिया दिनों में जो तेजी हमने देखी है उसका मुख्य कारण शॉर्ट कवरिंग है। गौर करने वाली बात यह है कि नवंबर की शुरुआत में कीमतें 5 साल के निचले स्तर यानी 14.04 सेंट तक गिर गई थी, जहां से अब कीमतों में एक अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वैश्विक स्तर पर चीनी की सप्लाई फिलहाल प्रचुर मात्रा में है और आने वाले 2025-26 के सीजन में सरप्लस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे की स्थिति देखें तो ब्राजील से आने वाले आंकड़े बाजार को नीचे से सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसी संभावना है कि अगले चक्र में ब्राजील का बैलेंस काफी टाइट रह सकता है। अनुमानों के मुताबिक 2026-27 में ब्राजील का चीनी उत्पादन लगभग 3.9% घटकर 41.8 मिलियन टन रह सकता है, जबकि पिछले सीजन में यह 43.5 मिलियन टन था। उत्पादन के साथ साथ वहां से होने वाले निर्यात में भी करीब 11% की बड़ी गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक बाजार में सप्लाई का दबाव बढ़ सकता है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो ब्राजील के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में 30 नवंबर तक गन्ने की क्रशिंग पिछले साल के मुकाबले 9.4% कम रही है, जो क्षेत्रीय स्तर पर सप्लाई की कमी का एक बड़ा संकेत है। साथियों, आने वाले 1 महीने के दौरान आईसी शुगर में एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मूवमेंट एक बड़ी तेजी लेकर आएगा या फिर बाजार एक बार फिर मंदी की गिरफ्त में जाएगा। चीनी बाजार के इस तरह के एडवांस एनालिसिस और सटीक भविष्यवाणियों के लिए आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध हैं। कमोडिटी बाजार की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु के साथ। धन्यवाद।